दोस्तों आज हम बात करेंगे एक वीर सिपाही की जो कि पैरा स्पेशल फोर्स का कमांडो था, जिसने अपने आप को कश्मीरी वेशभूषा में ढाला और उसके बाद पाकिस्तान के संगठन में जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का संगठन था उसमें काफी समय दिया, क्योंकि उसको अपने ऑपरेशन को अंजाम देना था और अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया भी उसने। कहा जाता है कि काफी टाइम तक वो आतंकी संगठन में रहा और 2 आतंकवादियों से उसकी दोस्ती भी हो गई थी। ऐसा क्या था उस जवान के अंदर? सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा क्या खास था? इतिहास में उसका नाम पानी मच्छरों में लिखा जा चुका है। इतिहास उसको सदियों नहीं भूल पाएगा। जब तक सेना की बात होगी उसके नाम के बिना सेना अधूरी होगी। तो जानेंगे कि वो व्यक्ति कौन था, जानेंगे कि उस व्यक्ति का नाम क्या था। अगर आप भी चाहते हैं कि वीरों की कहानियां आप तक पहुंचे और आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जो हम आपको लास्ट तक दिखा पाएंगे। कहानी लिखना मात्र पढ़ने के लिए नहीं होती है, कहानी उस कहानी से हमें सीख मिलती है और सीखने के लिए आपको जज्बा चाहिए और जज्बे के लिए मेहनत, मेहनत के लिए लगन। ऐसी ही एक लगनशील भारत के राष्ट्रभक्त की कहानी मात्र वास्तविकता में जो उसके साथ घटना घटी उसे परिचित कराने जा रहा हूं। नाम उसका था मोहित, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन को मोहने वाला। बचपन से देखा हुआ एक सपना। कहते हैं 2 भाई थे, उसका एक बड़ा भाई था जिसने सेना में कोशिश करने के लिए, सेना में जाने के लिए बहुत सारी कोशिश की लेकिन नाकामयाब हुआ और डिफेंस ज्वाइन नहीं कर पाया। कहते हैं कि मोहित पढ़ने में अच्छा था लेकिन फिजिकली तौर पे वो मेंटेन नहीं था, पतला दुबला लड़का। और लोग कहते भी थे, उसका भाई भी उनसे कहता था कि मोहित तू इंजीनियरिंग कर, तेरे लिए इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शन होगा। इंटर पास आउट हुआ, दाखिला मिला उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसने दाखिला भी लिया। उसी टाइम 98 में एनडीए की परीक्षा के लिए उसने अप्लाई किया और 99 बैच में वो एनडीए पास आउट हुआ। जिसमें उसका रिजल्ट आया उसके गांव में खुशियां थी, उसके घर में खुशियां थी। आप भी किसी के बच्चे हैं, अगर आपका रिजल्ट आता है, आप सेना ज्वाइन करते हैं तो कितनी खुशी होती है आपके माता पिता को और आपको। शहीद तभी होते हैं लेकिन उसका तरीका अलग था। गोली सबको लगती है लेकिन उसको लगने का तरीका अलग था। क्या उस गोली पे रोहित का ही नाम लिखा था? कोई और क्यों नहीं, किसी और को भी गोली लग सकती थी। ऐसा क्या हुआ? मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक हरियाणा में हुआ था। 2 भाई थे और दोनों भाई एक दूसरे के बिना अधूरे आज भी हैं। कहते हैं कि भाइयों में बहुत ज्यादा प्यार था, दोनों की पढ़ाइयां भी लगभग साथ होती थी। बचपन में मोहित शौकीन था गिटार का, उसके अंदर जुनून था कि मैं गिटार सीखूंगा। जब भी क्लासेस से आता था कुछ अलग करने की कोशिश करता था, अपने आप को लगातार बिजी रखता था और बस। लेकिन एक सपना था उसका एक सपना था कि मैं देश सेवा करूं। इसी जिद ने उसे एक ऑफिसर बना दिया। घर के लोग कहते थे कि बेटा तो मेरे लिए सेना नहीं है, तो इंजीनियरिंग कर ले, लेकिन उसके मन ने कुछ और ही ठान ली थी। कहते हैं ना, अगर मन आपका जिद्दी है तो इतिहास लिखने से आपको नहीं रोक सकता है। आखिरकार वो टाइम आ गया जिस समय वो एनडीए की परीक्षा पास करता है और गांव से निकलकर मेजर तक का पद। कितना कठिनाइयों भरा रहा होगा उसका। बहुत लॉन्ग टाइम नहीं जिया वो, मात्र 31 ईयर्स। 31 साल का एक वीर सैनिक, एक स्पेशल पैरा फोर्स का कमांडो अपने भारत माता के लिए शहीद हो गया। कहते हैं उसकी पहली जो पोस्टिंग थी वो हैदराबाद में हुई थी। वहीं से उसको कुछ टाइम के लिए जम्मू भेज दिया जाता है 33 आर राजपूताना रेजिमेंट में, और तभी उसको पहले ऑपरेशन के लिए टीम में सिलेक्ट किया जाता है और वह इसके लिए तैयार हो जाता है। किसको पता था क्या होने वाला है? टाइम बीता चला गया, लगातार टाइम बीता और एक दिन उसको कहीं से खुफिया विभाग से जानकारी मिली कि कुछ आतंकवादी हापुरदा जंगल कुपवाड़ा में छुपे हुए हैं और वो निकल पड़ता है 4 कमांडो के साथ ऑपरेशन के लिए। उस ऑपरेशन में उसके 2 जवान भी घायल होते हैं और जब गोली उसके सीने में लगती है, उस मंजर को याद करिए, क्या मंजर रहा होगा कि देश का एक साहसिक वीर सिपाही, एक बेहतरीन कमांडो अपने साथियों को बचाने के बाद 2 आतंकवादियों को मार देता है। गोली सीने पे लगी हुई है लेकिन सामने उसको भारत माता की मातृभूमि दिख रही थी। उसने कहा अपने साथियों से, लास्ट समय जिस समय उसकी सांसें टूट रही थी, उसने कहा एक भी इंच जमीन भारत के हमारे पाकिस्तान में नहीं जानी चाहिए और इनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। ये शब्द से उसके कहते हैं ना कि बेटा सबके होते हैं, सभी माएँ अपने बच्चे को पालती हैं, जन्म देती हैं, लेकिन कोई इतिहास लिखता है, कोई इतिहास मिटाता है। मेजर मोहित शर्मा का इतिहास हमेशा याद किया जाएगा और हमेशा सदियों लिखा रहेगा जब तक बात होगी सेना की। उनके नाम के बिना सेना अधूरी होगी। रूबरू कराते हैं उनकी कुछ स्टोरी से, देखते हैं उनके पिताजी क्या कहते हैं। उसका सबसे बड़ा जुर्म यही था कि आतंकवादियों के साथ में लड़ना है। जब वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ में रहा है तो एक्सट्रीमिस्ट के साथ में रह के अपने आप को उसने एक्सट्रीमिस्ट शो किया और पाकिस्तान में वो गया एक्सट्रीमिस्ट के साथ। और जब लास्ट मोमेंट में उसको ये शो हो गया कि अब उन लोगों को मेरे ऊपर डाउट हो गया है, AK-47 राइफल से उनकी रखी हुई थी, उसको उठा के दोनों एक्सट्रीमिस्ट को इंस्टेंटली उसने दोनों मर्डर कर दिया। हमको खबर मिली थी कि आज वो शहीद हो गया देश के नाम पर। दुख था क्योंकि बेटा खोया है, लेकिन बहुत बड़ा गर्व भी था कि आज मेरा बेटा देश के काम आया है। जिस पर्पज से वो गया था फौज के अंदर, उसने अपनी ड्यूटी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभाया है और मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर की।